आइए पूर्व सांसद राजीव यादव जी से बात करना चाहेंगे कि मतलब क्या आप मैसी विधानसभा में पूर्व सांसद भी रहे हैं, क्या आपको अनुभव मिला है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का मैं सांसद प्रत्याशी जी, और अभी जिस जगह पर बैठा हूँ ये मैसी विधानसभा का 70 पंचायत है, जो कि कोसी के बीच में आता है और कोसी में ही मेरा जन्म हुआ है। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो समाज जिस ढंग से रह रहा है, जिस कष्ट में रह रहा है, तो यहाँ की जनता की एक एक कष्ट से मैं वाकिफ हूँ। और अभी जो मुफ्त शिविर लगाया हूँ यहाँ पे, सो आँख का शिविर है जी, और जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट सबको फ्री में आँख का क्लिनिकल जांच होता है, और जिसको दवा की ज़रूरत होता है उसको दवा दिया जा रहा है। ये हम लोग अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज किए हैं। एक संस्था भी है हम लोगों का, भूतपूर्व सैनिक व कर्मचारी सेवा समिति, जो एनजीओ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो यहीं के द्वारा आ रहा है। और मैं भारतीय सब लोग पार्टी का भावी विधानसभा से जो है सो प्रत्याशी भी हूँ। तो उसी तरह से अपना क्षेत्र में आए हैं। और समझिए यहाँ पब्लिक और नेता की बात नहीं, हम अपने समाज का, चूँकि यहाँ मेरा घर रह चुका है, कोसी के बीच के हम भी हैं, तो इन्हीं का सेवा जहाँ तक हो सकेगा, जितना आगे तक हो सकेगा ले जाएंगे। बिहार में राजनेता को गंदा समझते हैं, इसका क्या है आपका सर? बताइए। देखिए, राजनेता कोई गंदा नहीं होता है और राजनीति कोई गंदा नहीं होता है। जब आदमी का कैरेक्टर, आदमी का सोच बदल जाता है, वो गंदी हो जाता है, तो लोग राजनीति को गंदा दृष्टि से देखने लगता है। अगर उसका छवि, उसका सोच गंदा नहीं हो तो राजनीति गंदा नहीं है। आप जैसे युवक इस क्षेत्र में आए हैं, क्या आपका शौक क्या है? पैसा कमाना, या आप अपने मतलब आपका करियर बनाना, या लोगों के साथ सुख दुख में साथ रहना? देखिए, अभी का जो माहौल चल रहा है, जिस हिसाब से आप पहला ही काउंटर किए थे जी, जो राजनीति गंदी चीज़ है, हमें लगता है अब जब तक युवा नहीं आएगा राजनीति में, तब तक ये साफ सुथरा नहीं होगा। और युवा को आगे हो करके, पैसा की बात नहीं है, युवा को आगे हो करके भाग लेना पड़ेगा जी, तभी ये राजनीति पूरा साफ सुथरा होगा। मोदी जी और नीतीश बाबू कहते हैं कि बिहार में सुशासन है। मोदी जी और नीतीश बाबू क्यों नहीं कहेगा बिहार में सुशासन है? सब जानता है, वो एसी में बैठे रहते हैं जी, और हेलीकॉप्टर पे आएंगे, और जिसके यहाँ आएंगे उसके यहाँ भी एसी लगा हुआ है। अगर उसे लग रहा है कि यहाँ सुशासन चल रहा है, तो एक दिन इस क्षेत्र में, इस घर में रह करके बिताए, तब उसको पता चलेगा कि सुशासन क्या होता है। अब हम एसी में बैठे हुए हैं, यहाँ से हेलीकॉप्टर में निकलेंगे, एसी वालों के यहाँ रहेंगे और उससे पूछेंगे जो क्षेत्र का क्या हाल है, तो उसका हाल खराब हो सकता है। वो यहाँ की किसान की हाल पूछे ना, तो किस परिवेश में सब रह रहा है। यहाँ के गरीब आदमी का हाल पूछे ना, तो किस परिवेश में रह रहा है, तब उसे पता चलेगा सुशासन क्या है और जुमलेबाज क्या है। तो वो लोग तो बाहर की हवा खाते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, ज़मीन पे आएगा तब तो पता चलेगा क्या होता है सुशासन। अभी आप कुछ व्यक्तियों का इंटरव्यू लिए थे जी, आपको पता चल गया होगा जो आक्रोश कितना है इस सरकार से, इस सुशासन से। तो ये आक्रोश किस लिए है? अगर सुशासन होता तो आक्रोश होता इस तरह की। आप ब्लॉक में जाते हैं, कोई जाता है यहाँ से आवासीय बनाने के लिए, तो उससे पैसा लिया जा रहा है। यहाँ आकर के वादा करता है कि कोसी क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। क्यों नहीं है? जबकि हॉस्पिटल यहाँ है, तो उस हॉस्पिटल का पुनः निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको जीवंत क्यों नहीं किया जा रहा है? आज इस कोसी बेल्ट में कोई पेशेंट हो जाता है, उसको यहाँ से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक खटिया पे उठा के ले जाया जाता है। और कुछ ऐसा पेशेंट होता है कि उस जगह पे जाते जाते उसका हाल खराब हो जाता है और वो हॉस्पिटल जाने लायक नहीं रहता है। इसका कारण कौन? इसका जिम्मेवार कौन है? तो वो क्यों नहीं कहेगा सुशासन है अपने राज्य में? सुशासन का मतलब ये नहीं होता है जब हम आराम से बैठे हैं अपने घर में, एसी में बैठे हैं और एसी वालों का हाल पूछ लिया, अगर वही सुशासन है तब तो उसका कहना सही है। अगर गरीब आदमी और किसान का हाल देख करके सुशासन या कुशासन की परिणति होता है, तो समझ लीजिए जो यहाँ पे कुशासन है, सुशासन है ही नहीं। कोसी तटबंध के बसे लोगों से क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? कोसी तटबंध के जो अंदर बसे हुए हैं या कोसी से बाहर भी जो भी हैं, उन सब से मेरा यही संदेश है, जो दल को मत देखिए, दिल को देखिए। जिस दिन आप दिल को देखने लगिएगा, दल को छोड़ दीजिएगा, उस दिन विकास निश्चित होगा। आज अगर कोई बड़े नेता आता है तो कहता है भाई फलाने दल का है, बहुत बड़ा दल का है, उसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। वो लोग समझ रहे हैं हमको काम नहीं करना है,
आराम से बैठा रहता है। बड़े पार्टी से टिकट मिल गया, क्षेत्र में आएगा, लोग यही कहेगा जो बहुत बड़े पार्टी से आया है फलाने, चाहे आरजेडी हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, किसी पार्टी से, तो लोग कैंडिडेट नहीं देखता है, केवल उसका सिंबल देखता है। उसी का नतीजा है, वो लोग समझ रहे हैं काम करने का क्या मतलब है। पैसा दे के टिकट लेंगे, अब सिंबल दे करके पब्लिक वोट देगा। लेकिन उसे समझना पड़ेगा अब, जो पब्लिक अब इतना बेवकूफ़ नहीं है जो हम सिंबल देख करेंगे। पब्लिक अब ये भी देखता है इस क्षेत्र में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम करने वाला कैंडिडेट है कि नहीं, क्योंकि अब बहुत जागरूक हो चुका है। अब वो ज़माना चला गया जो लोग आंख बंद करके फलाने बाबू का कैंडिडेट है, फलाना सिंबल पे आया है, उसको वोट दे जिताइए, लेकिन वो ज़माना अब चला गया। मेरा परिचय राजीव कुमार यादव, बलिया से मेरा घर मेरा हुआ, और मैं भारतीय सब लोग पार्टी का सदस्य भी हूँ और भारतीय सब लोग पार्टी का जनप्रतिनिधि कोष्ठ का महासचिव भी हूँ, और भारतीय सब लोग पार्टी के तरफ से इस बार मैं विधानसभा का प्रत्याशी भी हूँ।